कर्नाटक बैंक में आज शानदार तेजी की जो वजह है उसको जरा हम समझते हैं। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ बनी है। पूजा, जरा बताएं कि खबर तो हमने बता दी, किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है और इस खबर से ये तेजी को वाकई इस वक्त लिंक करना होगा। बिल्कुल, कर्नाटका बैंक देखिए, अयोध्या राम जन्मभूमि का ये जो हम उत्साह है वो पूरे देश भर में तो देख ही रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट बना हुआ है। और कर्नाटका बैंक से जुड़ी क्योंकि खबर ही वहां से लिंक होकर आ रही है, इस वजह से वो ट्रिगर हम कर्नाटका बैंक में भी देख रहे हैं। हालांकि ये इकलौता ट्रिगर नहीं है, लेकिन जब ये खबर आई तब हमने देखा कि स्टॉक पिछले 2 दिनों में ही 15% चल चुका है। अयोध्या में नया कर्नाटका बैंक ने अपना 915वां ब्रांच खोला है और कर्नाटक बैंक की पिछले काफी समय से नए ज्योग्राफीज, नए प्रोडक्ट्स में क्षमता विस्तार की योजना भी थी। तो उस योजना के तहत ये जो ब्रांच खोला गया है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक तेजी बनी हुई, क्योंकि अगर करीब 900 ब्रांच हम देखेंगे तो उसमें से 500 ब्रांच तो केवल कर्नाटक में है और बाकी दक्षिण भारत इलाकों में है। तो इस वजह से कर्नाटक बैंक धीरे धीरे करके बाकी ज्योग्राफीज में भी अपने ब्रांच खोल रही है और काफी समय से कंपनी का डिजिटल निवेश पर भी फोकस बना हुआ है। तो उसको लेकर भी एक वर्ल्ड क्लास बैंक वहां पर उन्होंने फैसिलिटीज के साथ खोला हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि अयोध्या में अब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने की बात की जा रही है। तो वहां पर कोई अगर ब्रांच खुलता है तो कर्नाटक बैंक को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा केवल एक यही फैक्टर नहीं है, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में तेजी बनी हुई है। अगर एक साल 6 महीने का ट्रेंड देखें तो करीब 31% ये स्टॉक चल चुका है। अब इसके पीछे तेजी के ट्रिगर्स ये हैं कि 3 से 3.5 साल में कारोबार को दोगुना करने का लक्ष्य है कंपनी का, मार्जिन आगे स्थिर रहने की बात की जा रही है। और इसके अलावा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के ट्रेंड भी हम देखेंगे तो वहां पर भी हम लगातार एक गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। अभी आज हाल ही में एम्बिट की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने अपनी बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की और जो लक्ष्य देख रहे हैं अब वो नया स्टॉक पर वो 340 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं। और उनका कहना है 217 के बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बैंक में वो काफी सराहनीय है। इस रिपोर्ट के चलते, ये तमाम ट्रिगर्स के चलते हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक चल रहा है। तो कर्नाटका बैंक में तेजी के आखिर वजह क्या है वो आपके सामने पूछा नहीं रहा। बैंक के बारे में बात कर रहे थे और शानदार तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 8% ऊपर अब ये कारोबार कर रहा है और अब आज बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। अगर पर्टिकुलरली कर्नाटका बैंक की बात करें कपिल, तो क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 350 के लेवल्स देख रही हैं। जो मौजूदा स्तर है इस वक्त बैंक का, क्या ये लेवल सही लग रहे हैं आपको एंट्री करने के लिए या फिर थोड़ा करेक्शन और मिल सकता है? जो है कर्नाटका बैंक का जो हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसने एक बहुत ही बड़े समय का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। आई कैन से दैट 222 मंथ यानी ऑलमोस्ट आपके 18 साल हो जाते हैं। 18 साल तक स्टॉक में 40 रुपए नीचे में और ऊपर में 165 के एक रेंज बना के रखी हुई थी, जो कि पिछले कुछ महीनों से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो जब भी आपके 18 साल के रेंज का कुछ एक ब्रेकआउट आता है तो हम उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज दिखते हैं। और ब्रेकआउट आपका 165 पे आया था और अभी तो स्टॉक 271 पे ही आ गया है। काफी अच्छा मूव ब्रेकआउट से लेवल पे के बाद में आ गया है, लेकिन अभी भी ये इतना मूव नहीं मिला हुआ है जितना उसका कंसोलिडेशन पैच रहा हुआ है। इस दौरान स्टॉक ने थोड़ा सा कूल ऑफ भी किया हुआ था और वहां से फिर से इस महीने में हमें एक अच्छी सी मोमेंटम देखने मिल रही है, जिसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। फ्लैग पैटर्न का मंथली चार्ट पे बनना काफी पॉजिटिव होता है। नाउ लो टाइम फ्रेम पे आते हैं तो नो डाउट स्टॉक ने पिछले और इसी हफ्ते में स्टॉक ने 14% की अपसाइड मोमेंटम दी हुई है और 272 के लेवल पे चल रहा है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा एक्यूमुलेशन वे में देखना चाहिए। 272 से लेके 253 के जो इसके लेवल बन रहे हैं वो एक हेल्दी एक्यूमुलेशन जोन बनता है। तो इतने बढ़ने के बाद में मोमेंटम को एक साथ चेस ना करते हुए थोड़े से किस्तों में हमें बाय करते रहना चाहिए और 253 तक ये स्टॉक एकदम सेफ जोन में है। तो ऑन डिक्लाइन ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।